टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला योगेश पेनकर रेड डेविल्स नोएडा डिंग डोंग टीम ने लिया। आरपीजी चतुर्वेदी साहब की ये टीम, और दूसरी तरफ डिंडोली की सत्यम 11 अपने दोस्त सत्यम के नाम पर ये टीम भी यहाँ नजर आ रही है। और डिंडोली की यह लोकल प्लेयर है, मगर इसके पहले मैच में भी हमने देखा महेश जी गिला साहब जो बड़े यहाँ से उभरते हुए सितारे लेके आए थे, काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने भी किया। और स्पोर्टिंग सेंसेशन के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस पहले मैच में तो रहा था, मगर ये क्रिकेट है, लीग मैचेस से मौका होता है, यहाँ से कमबैक आप कर सकते हैं और करना भी चाहिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजीज बुढ़िया सर, वॉइस ऑफ गुजरात का क्रिकेट, और उसके साथ एक नाम हमेशा जुड़ा हुआ है अजीज सर। अजीज सर क्या कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? धन्यवाद कमेंटेटर चंद्रकांत सेठे सर। एक नई सोच के साथ आई है इस बार गुजरात चैंपियन ट्रॉफी 2025 सीजन 1 गांधी क्रिकेट ग्राउंड भीमराड के ऊपर। पहला जो मैचेस रहा है ग्रुप बी का, उसमें एक दोनों नई टीम के मेंटोर्स भी थे और अच्छी भली भांति जानती है टीमें। योगेश पेनकर की अगुवाई में टीम है रेड डेविल्स नोएडा डिंग डोंग और सत्यम 11 डिंडोली। सत्यम 11 डिंडोली दोनों प्रारंभिक बैटर मैदान के ऊपर। करण अंद्रे एक काफी मशहूर नाम है इस पूरे इलाके में गेंदबाजी के लिए। राजेश सोरटे पहली गेंद को भेज दिया है हवाई यात्रा के लिए, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पार, षटकार, सिक्सर। को खेला गया डीप मिड विकेट के ऊपर से, और ये बहुत ही प्रख्यात माने जाते हैं। धमाका भी उन्होंने खेला अंडर 25 भिवंडी में, और अच्छे परफॉर्मेंस किए गए गुजरात की टीम की भी ओर से। करण आंद्रे, इनके नाम में ही रन है, और पहली गेंद पर 6 रन बना भी लिए। मगर राजेश सोरटे भी एक बड़े गेंदबाज है भारतीय टेनिस क्रिकेट के, पूना से बिलोंग करते हैं, पिंपरी चिंचवड से। इस बार रिवर्स का प्रयास कामयाब नहीं हुए इस बार, और भली बात ही जानते हैं गेंद को किस तरह से विकेट के दोनों तरफ घुमाना है। पहले गेंद पर 6 आने के बाद गेंद को थोड़ा सा घुमाया और विकेट कीपर की दिशा में भेज दिया। एक तरफ युवा जोश है सत्यम 11 टीम में, और दूसरी तरफ काफी सारा तजुर्बा। इस बार फॉलोइंग स्वीप करने का प्रयास, फाइनल की दिशा में इस गेंद को खेला जरूर, मगर अच्छी फील्डिंग वहां एजाज कुरैशी की देखने मिली। 1 रन मिलेगा। स्कोर भी जा पहुंचा है 7 रन। एजाज कुरैशी का कल का जो मैचेस रहा था 70 पॉइंट्स स्पोर्ट्स आयोजित, वहाँ ये मैन ऑफ द सीरीज भी रहे कल के दिन में एज आउटस्टैंडिंग और रिमार्केबल। पिछले 10-15 साल महत्वपूर्ण रहे एजाज कुरैशी के लिए, टेनिस बॉल क्रिकेट और वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट के लिए। क्रिकेट का खेले कुछ भी हो सकता है, कल भी हमने बहुत सारे उलटफेर देखे एक, और इस मैदान में हमने पिछले साल भी जबरदस्त क्रिकेट देखा था जब दिवाली में यहाँ टूर्नामेंट वाइकिंग प्रीमियर लीग हुई थी। और उसकी कामयाबी के बाद अंकित जी तिवारी इस साल गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी लेके आए हैं। अगली गेंद अच्छी गेंद थी, सही ठिकाने पर थी, सम्मान दिया इस गेंद का। जेनिस आए बैटिंग के लिए, मगर जेनिस के खिलाफ पहली गेंद काफी बढ़िया रही और रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छी शुरुआत थी और अच्छा कमबैक किया राजेश सोरटे का। वेरिएशन काफी अच्छा कर लेते हैं और पहली ओवर काफी बढ़िया करते हैं। इस बार फुल टॉस दायरे के ऊपर से खेला, भूषण गोले थे वहां, उनके ऊपर से खेला और गेंद को भेज दिया फिर एक बार सीमा रेखा पार। 4 चौका। गैप सही था, देखे चंद्रकांत सर, वो एक्स्ट्रा कर और मिड ऑफ के बीच में, और टाइमिंग महत्वपूर्ण रहा बल्लेबाज जेनिस की ओर से। जेनिस अच्छे खिलाड़ी है। इस वक्त फुल टॉस गेंद को फुल टॉस ना करिएगा, इस तरह से सीमा रेखा के बाहर जाएगी। 6 रन। फुल टॉस चैंपियंस के ऊपर से 6 रन के लिए। अजीत सर, ये क्रिकेट का खेल है, यहाँ हर किसी को हर एक मैच में अच्छा ही खेलना होता है। आपने कल अच्छा खेला, ये नहीं चलेगा, आपको आज भी अच्छा ही खेलना है।
और यहाँ पहली ओवर में सत्यम 11 का स्कोर, पावर प्ले का पहला ओवर था, 17 रन बन भी चुके हैं, कमबैक कर सकती है टीम, मगर यहाँ शुरुआत पहला ओवर तो यहाँ सत्यम 11 दिंडोली की तरफ जा भी चुका है। नहीं सही है, पहले ओवर में 17 रन बनाए गए, दोनों यंगेस्ट बल्लेबाज, एक ही हम उम्र के बल्लेबाज है और ये जानते हैं कि इस प्रकार से पारियां खेलना है, किस प्रकार की टीमें हैं, और जिस दिन टीम का अगर दिन रहता है उसको जीत से कोई नहीं रखता है। मैं कल भी कहा था और बार बार ये कहने जा रहा हूँ, कल टूर्नामेंट का बहुत ही मेजर अपसेट रहा, बायोलॉजिकल अवराज को आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। प्रिंस आए आप गेंदबाजी के ऊपर, प्रिंस, ओके, प्रिंस गेंदबाजी के लिए प्रिंस आ चुके हैं। पहली गेंद फाइनल की दिशा में खेला और एक बढ़िया स्ट्रोक करण नटरे के बैट से आता हुआ और एक बेहतरीन स्ट्रोक, ये भी गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, 4। वन 21 रन यहां बने हैं, अच्छी शुरुआत, सिर्फ 7 गेंदें हो चुकी हैं और सत्यम 11 डिंडोरी क्या क्रिकेट खेल रही है अब तक, जबरदस्त शुरुआत करण नंडरे। आज जरूर आपने कहा अंडर 25 टीम जब गुजरात की आई थी धमाका बिग बैश खेलने के लिए अंडर 25, तो ये टीम के कप्तान भी थे करण नंडरे, और यहाँ जबरदस्त शुरुआत, इस मैच की शुरुआत छक्के से की है करण नंडरे ने। लोकल खिलाड़ी है सभी, मगर क्रिकेट है और कुछ भी हो सकता है, कमबैक करना होगा। प्रिंस जबलपुर से बिलोंग करने वाला एक गेंदबाज, देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करेंगे धर्मेश जोशी। इस बार रिवर्स का प्रयास, अल्टीपल्टी स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, उतने कामयाब नहीं रहे, मगर 1 रन तो जरूर लेंगे। अफजल भाई और धर्मेश जोशी साहब भी इस टीम के पीछे है, और पी चतुर्वेदी साहब की ये टीम है रेड डेविल्स। इस टीम के नाम के चर्चे भी पिछले 2 साल से काफी बड़े पैमाने पर चल रहे हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट में चल रहे हैं, मगर आज सत्यम 11 ने भी काफी जबरदस्त शुरुआत की है, और जिस तरह से दोनों ने स्टार्ट किया, जेनिस भी बेस्तान सूरत से बिलोंग करने वाला एक जबरदस्त बैटर, ओहो हो, रफ्तार यहाँ थोड़ी सी ज्यादा देखने मिली है। अच्छा कमबैक यहाँ, प्रिंस वर्मा गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं, और हालांकि शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही थी, चौका आया था, मगर उसके बाद अच्छा कमबैक किया है, जबकि 22 रन बने हैं सर। युवा गेंदबाजों को लगातार चांस दिया जा रहा है, मैंने कल के मैचेस में देखा, आज की मैचेस में भी देखा, प्रिंस जबलपुर से आए हैं और इस टीम का हिस्सा बने हैं रेड डेविल्स नोएडा के लिए, ये बहुत ही प्रतिभाशाली गेंदबाज है प्रिंस वर्मा। ओहो हो, इस बार धीमी गति से किया, मगर नो बॉल, अंपायर ने नो बॉल करार दिया है। 2 रन से स्कोर आगे जाता हुआ, गेंद में थोड़ा सा घुमाव ज्यादा देखने मिला था, मगर 2 रन आएंगे। चौबीस रन पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर चल रहा है, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं है। अजीत सर अच्छी शुरुआत हो चुकी है, रेड डेविल्स डिंगडोंग नोएडा एक तरफ, दूसरी तरफ सत्यम 11 दिंडोली, लोकल खिलाड़ी है मगर जबरदस्त प्रतिभा है इनमें। इस बार खेलने का प्रयास तो था, आड़े बल्ले से मिड विकेट की दिशा में धीमी गति से किया, थोड़ा सा दूर रखा इस गेंद को अजीत सर। गुड लेंस के ऊपर इस बार गेंदबाजी के वो चाहते थे बल्लेबाज किस प्रकार का स्ट्रोक खेला चाहते थे, किस प्रकार गेंदबाजी करना, और डॉट गेंदें मनुकियानी घेरे में लाती है बल्लेबाज को। 24 पे रुका हुआ है स्कोर का, अच्छा कमबैक प्रिंस वर्मा। ओहो, फिर एक बार कुछ अलग करना चाहते थे और यहाँ डायरेक्ट हिट, मौका मिला डायरेक्ट हिट करने का, गेंद तो अच्छी रही और पहली कामयाबी यहाँ हासिल हुई है। करण नंतर इस प्रकार आउट रहे, वहां पे 24 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर सत्यम 11 डिंडोली। अच्छा स्टार्ट हुआ था, 17 रन पहले ही ओवर में बने थे, मगर उसके बाद अच्छा कमबैक किया है प्रिंस, जो जबलपुर से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी इस टीम में शामिल हुए हैं और उन्होंने अच्छी गेंदबाजी अब तक की है, मगर स्कोर उतना भी बुरा नहीं है।
हमारी डीजे टीम भिकूबाई की टीम वो भी अच्छा काम कर रही है इस साल, पिछले साल से अच्छा काम हो रहा है। अंकित तिवारी जी साहब ने पिछले साल से ये टूर्नामेंट तो मैं कहूंगा 10 गुना ज्यादा किया है, बड़ा किया है, और इससे अलग सोच आने वाले समय में वो भी देखने मिल रही है। कुछ ऑक्शन बेस, और हर एक खिलाड़ी को जितनी ऑक्शन में अमाउंट होगी वो रकम भी मिलने वाली है। क्रिकेट बदल रहा है अजीत सर, 10-15 साल के पहले का क्रिकेट, अभी का क्रिकेट बदल रहा है। पिछले 4-5 साल से पहले प्रोफेशनल क्रिकेट में लीग मैचेस आना शुरू हुए, उसके बाद अगर देखा जाए तो प्राइस बड़े बड़े होने लगे, और आने वाले समय में ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट भी बढ़ने वाले हैं। ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद, कोशिश तो जरूर थी इस गेंद को खेलने के लिए, कवर्स की दिशा में कामयाब नहीं रहे। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 24 रन बने। क्या जबरदस्त गेंदबाजी रही, पहले गेंद पर चौका जरूर आया मगर उसके बाद कमबैक किया है। भरोसे को कायम रखा गया वहां पे कप्तान योगेश पेनकर की ओर से, और इंडिया की अगर कोई सबसे सर्वश्रेष्ठ कैप्टन है उसमें योगेश पेनकर है, अंकुर सिंह है, सुमित डेगड़े इज वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इन ऑन इंडिया टेनिस क्रिकेट एंड वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट ऑल्सो। अच्छे जो इमर्जिंग गेंदबाज है अंडर 19, जिसमें मैंने रोहन खरात को देखा, आर्यन भोईर को देखा, कि आप अगर टीम के अंदर में शामिल कर उनको आप गेंदबाजी दे या बल्लेबाजों को आप इमर्जिंग करें, उनको बल्लेबाजी में भेजे 1 से 5 क्रम के ऊपर, तब वो बल्लेबाजी करने वाली जो बल्लेबाजी उनको मौका मिले और परफॉर्म करने का मौका मिले, और ये लगातार करना होगा फ्रेंचाइजी ओनरों की टीम को। गेंदबाजी के लिए भूषण गोड़े आ चुके हैं, महाराष्ट्र के सातारा से बिलोंग करते हैं, राजधानी सातारा से बिलोंग करने वाला एक जबरदस्त ऑलराउंडर खिलाड़ी। गेंदबाजी के लिए, बैटिंग के लिए मितेश आ चुके हैं, और साथ में जेनिस है, सूरत इंडोली से बिलोंग करने वाले मितेश, साथ में जेनिस, और गेंदबाजी के लिए भूषण गोड़े। हाल ही कुछ दिन पहले ही पुणे में मॉर्टर ट्रॉफी हुई थी, और उस टूर्नामेंट की एक खासियत थी, फाइनल मैच में जो मैन ऑफ द मैच होगा एक सिंगल मैच का, उसके लिए मोटरसाइकिल बाइक थी, और वो मोटरसाइकिल बाइक जीती थी इस खिलाड़ी ने, भूषण गोड़े ने। एक सिंगल मैच में मैन ऑफ द मैच जीतने वाला खिलाड़ी बाइक। पहली गेंद, उस पर स्ट्रोक तो खेला है स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन पूरा करेंगे, दूसरे रन का प्रयास, मगर यस, थर्ड अंपायर। यस, बिल्स तो गिरा था, मगर हवा से शायद पहले ही गिरा था, इसी के कारण नॉट आउट करार दिया है। भूषण गोड़े इस बहुत ही अनुभवी गेंदबाज की ओर गए कैप्टन योगेश पेनकर, रेड डेविस नोएडा डिंगडोंग पुणे के लिए। सत्यम 11 को स्कोर करना होगा, ये क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अच्छी शुरुआत अब तक तो रही है, एक विकेट को नुकसान पर 25 रन बने हैं। भूषण की ये गेंद उसे फाइनल की दिशा में खेला, स्ट्रोक तो जबरदस्त है, रोकाने की कोशिश जरूर हो रही थी, मगर ये गेंद वहां नहीं रुकी है, और देखना होगा कितने रन वहां बनेंगे। सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, वाह जेनिस वाह, जबरदस्त कड़ा प्रहार, 6 रन हुक किया था इस बार, देखे बल्लेबाज ने डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग बाउंड्री लाइन की और 6 रन के लिए, इनका पसंदीदा स्ट्रोक भी है। भूषण गोले के खिलाफ उछाल थोड़ी सी ज्यादा थी, उसका फायदा उठाया और फाइनल की दिशा में इस गेंद को खेल भी दिया। 6 रनों के लिए जेनिस धीमी गति से गेंद को किया, कवर्स के क्षेत्र में इस बार खेला है एजाज कुरैशी। जब तक काफी रफ्तार से आए, थ्रो करते तब तक 2 रन पूरा करेंगे। क्रिकेट के खेल में यही आवश्यक है, आपको सिर्फ छक्के और चौके नहीं मारने, सिंगल डबल्स भी निकालने होते हैं सर। सही है, जहां मौका मिले सिंगल डबल ले, मौके मिले के बाद आप चौके छक्के लगाए जाए, कमजोर गेंदों की आप तलाश करें कि किस प्रकार से स्कोर को बढ़ाना है सत्यम 11 डिंडोली के लिए, और किस प्रकार दौड़ गेंदे करना है। जेनिस सामने है भूषण गोले,
इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास कामयाब नहीं रहे, मगर रन लेने की कोशिश जारी है और ये थ्रो बच गए। अच्छा थ्रो था, मगर फिर भी एक रन से स्कोर आगे जाता हुआ। इस ओवर में फिर एक बार कमबैक किया है सत्यम 11 ने। 34 34 रन पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर चल रहा है। पहले ओवर में स्कोर था 17 रन, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर था 24 रन और पारी का तीसरा ओवर चल रहा है, स्कोर है 34 रन, 34 रन बने हैं। अच्छी खासी शुरुआत यहाँ सत्यम 11 दिंडोली, जो मौका मिला है इस टूर्नामेंट में खेलने का, काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस भी रहा है। ओहो, इस बार धीमी गति से, ये ब्रह्मास्त्र है इनका। स्लोअर वन काफी बढ़िया कर लेते हैं, गेंद को घुमाव भी देने का को प्रयास करते हैं। और जैसे कि यहाँ मितेश ने प्रयास किया इस गेंद को बड़े हिट में तब्दील करने के लिए, मगर धीमी गति से जो गेंद आई वो उससे बीट कर बैठे भूषण गोले। स्कोर अभी भी रुका हुआ 34, जबकि पारी का तीसरा और प्रगति पर। इस बार फुल टॉस, तेजी से ये फुल टॉस आया, ये गेंद फुल टॉस की है, फुल टॉस ना करे मैदान के बाहर जाएगी इस तरह। छक्का। तीन ओवर का खेल खत्म हो चुका है और 3 ओवर के बाद रन बने हैं 40, एक विकेट के नुकसान पर सत्यम 11 दिंडोली। अच्छी शुरुआत हो चुकी है, अभी भी 3 ओवर शेष है, मगर यहाँ रेड डेविल्स डिंगडोंग टीम को भी कमबैक करना होगा। ये अगर स्कोर 70-75 तक जाता है तो एक अच्छा टोटल हो सकता है। सर, आप बहुत सालों से गुजरात का क्रिकेट कवर कर रहे हो, मगर ये अंकित जी तिवारी साहब की एक अलग सोच लेके चले हैं और जिस तरह से ये टूर्नामेंट भी कुछ अलग लेवल पे लेके गए, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, एक ही टूर्नामेंट मतलब सीजन 1 और सीजन 2 पिछले 5 महीने के अंदर में कराना ये बहुत ही कठिन कार्य था। उसको काफ़ी सरलता के साथ किया जा रहा है अंकित जी तिवारी सर की ओर से गांधी क्रिकेट ग्राउंड भीमराड के ऊपर। टैप बॉल ओवर है, SG ISPL ओवर, स्कोर है 40 रन। कई बार ऐसा भी रहता है पहले 3 ओवर में ज्यादा रन बनाए जाते हैं। पिछले मैच में भी आपने देखा, पिछली 12 गेंदों के ऊपर केवल 7 रन बनाए गए थे टीम की ओर से, और ये होता है कई बार, और ये लगातार करना भी पड़ेगा। वहां पे रेड डेविल्स नोएडा को नियमित अंतराल में विकेट लिया है या डॉट गेंदें करे, और दूसरी ओर जिस प्रकार से पहले 3 ओवर में रन बनाए गए सत्यम 11 डिंडोली की ओर से, उस रफ्तार के साथ उसी स्ट्राइक रेट के साथ पारियां खेले। तीन ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 40 रन बने हैं। आईएसपीएल एफिलिएटेड ये टूर्नामेंट है। आईएसपीएल बॉल लेकर रजत मुंडे, पहली गेंद, वो यहाँ पीछे खेलने का प्रयास जरूर था, मगर 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 41 रन बने हैं। इस पूरे टूर्नामेंट में भी ये ओवर काफी अहम रहा है। इस ओवर में एक तो ज्यादा रन भी आ रहा है। कल में हमने देखा 6-4 प्रदीप पाटिल ने तो रिवर्स के जरिए छक्का भी जड़ा था कल इसी आईएसपीएल बॉल से। आज देखना होगा किस तरह से आईएसपीएल बॉल पर खेलते हैं। जेनिस 20 रन पर बैटिंग कर रहे हैं, मितेश उनका साथ दे रहे हैं 7 रनों पर, उन्होंने भी एक छक्का जड़ा। दोनों ने अच्छा क्रिकेट अब तक खेला है। 41 रन बन चुके हैं, जबकि पारी का चौथा और रजत मुंडे। हो, यहाँ काफी बढ़िया गेंद, यही वो रजत मुंडे है जो महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के सांबरली गांव से बिलोंग करते हैं और आईएसपीएल में बेस्ट बैटर रहे थे इस सीजन के, दूसरे सीजन के। खूबसूरत टूर्नामेंट रहा था रजत मुंडे के लिए आईएसपीएल सीजन 2। जिमी दरबार फील्डिंग करे श्री मिडॉन के स्थान के ऊपर। यस, जिमी दरबार, प्रदीप पाटिल, शाकिर काकू, जिग्नेश पटेल, बहुत सारे खिलाड़ी सूरत ने भी दिए हैं टेस्ट क्रिकेट विश्व को। भारत में चर्चा जिन खिलाड़ियों की होती है, बंटी पटेल जैसा खिलाड़ी भी यहाँ से नजदीक से आता है, नाजिम गुल्ली, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी है। इस बार रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा थी, खेलना तो चाहते थे सामने की दिशा में, मगर 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 42 रन। अब तक इस ओवर में गेंदबाजी तो अच्छी हो रही है रजत मुंडे इनके द्वारा, क्योंकि इस गेंद पर क्रिकेट खेलना उतना आसान नहीं है, बैटिंग करना, मगर बॉलिंग करना भी उतना आसान नहीं है। आपके पास स्विंग पर कंट्रोल नहीं है। मगर पिछले साल आईएसपीएल के फर्स्ट सीजन में मैंने रजत मुंडे को रवि अहिरे के खिलाफ एक गेंद डालते हुए देखा था, बेहतरीन गेंद थी। रजत
इस बार सामने की दिशा में खेला, मौका था यहाँ, उसका फायदा उठाते हुए सामने की दिशा में एक अच्छा स्ट्रोक खेला। क्या क्रिकेट खेल रहे हैं जेनिस, मेरिट पर क्रिकेट खेल रहे हैं, हर किसी गेंदबाज के खिलाफ बेहतरीन क्रिकेट का प्रदर्शन। मगर बुल्ले ने भी वहां अच्छा प्रदर्शन दिखाया, ऐसे लग रहा था कि चौका जा रहा है, और वहां अच्छी फील्डिंग देखने मिली, 2 ही रन मिले, 44 रन। तो तीसरे अंपायर की ओर गए कि ये चौका है या नहीं है। अंपायर्स में कल्याणी गोडबोले सर और चार रन, खूबसूरत स्ट्रोक को खेला जा रहा है वहां पे जेनिस की ओर से। पिछले 3 साल महत्वपूर्ण रहे जेनिस की ओर से। 4 रन। यस, प्रयास तो भूषण गुले का अच्छा था, मगर उसके बाद भी दूसरे खिलाड़ी टच हुए थे बाउंड्री लाइन को, और उसके ये चौका आया और रन बने 46। अच्छी शुरुआत। रेड डेविल्स डिंग डोंग, दूसरी तरफ सत्यम 11 दिंडोली के बीच का यह मुकाबला गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी। रजत मुंडे इस बार भी अच्छी गेंद, और उसे सही नसीहत, हल्के हाथों से सिर्फ ढकेला है कवर के क्षेत्र में। हर गेंद पर आप बड़े स्ट्रोक नहीं खेल सकते, मगर जेनिस ने जिस तरह से पारी खेली है बड़े टीम के खिलाफ, बड़े टूर्नामेंट में एक बड़ी पारी अब तक खेली है सर उन्होंने। विविधता लाना जरूरी हो, ये साबित किया जा रहा है रजत मुंडे की ओर से। रेड डेविस नोएडा डिंगडेंग पुणे के लिए। और स्ट्राइक के ऊपर है सूरत के पीच हिटर्स बल्लेबाज मितेश पांडे। मितेश, रजत ऑफ स्टंप के बाहर से ये खींचना चाहते थे, मगर यहाँ बल्ली का किनारा लिया। 1 रन से संतुष्ट रहेंगे। इस ओवर में 8 रन जरूर खर्च किए, मगर रजत मुंडे ने एक भी एक्स्ट्रा रन नहीं दिया, एक भी वाइट बॉल नहीं किया, एक भी नो बॉल नहीं किया, और इसी के कारण कप्तान खुश रहेंगे। 4 ओवर के बाद 48 रन बने। अभी भी 2 ओवर शेष है। अजीत सर कितना रन देखते हैं? अभी भी 2 ओवर शेष है। टेप बॉल का ओवर खत्म हो चुका है, और हाथ में अभी भी आपके 9 विकेट है। ये जिस प्रकार से पहले 4 ओवर में 48 रन बनाए गए, मतलब आने वाली 12 ओवर में यही चाहिए कि 3-4 सिक्सर लगाया जाए और स्कोर को पहुंचाया जाए 70-72 के बीच। 77। हेलो, यस, इस आईएसपीएल बॉल में स्कोर कंट्रोल भी हो गया। और विशाल बाउंसर, विशाल रॉय, जो बाउंसर के नाम से भी जाने जाते हैं, काफी रफ्तार है इनकी गेंदबाजी में। बेस्ट बॉलर के खिताब से नवाजे गए थे अंडर 25 में। नहीं, ऑल इंडिया लेवल की डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट रही थी 10 लाख की, और उसमें मुंबई विजेता हुई थी, और मुंबई के लिए खेलते हुए एज अ आइकॉन बेस्ट बॉलर का खिताब लिया था इस खिलाड़ी ने, विशाल रॉय यानी बाउंसर। रफ्तार इनकी पहचान है, मगर सामने है मितेश और जेनिस। अब तक अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, मगर ये ओवर काफी अहम रहेगा। पहली गेंद फुल टॉस, उसे खेला जरूर, मगर 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। 49 पर यह स्कोर। एक तरफ है मितेश, एक तरफ है जेनिस। 12 गेंदों में 25 पर खेल रहे जेनिस, और मितेश 7 गेंदों में 10 रनों पर। यहां से आने वाली 11 गेंदों में कुछ बड़े हिट भी लगाने होंगे। एक जैसे आपने कहा 70-75 रन अगर बनते तो एक अच्छा मैच देखने मिलेगा। हालांकि सामने भी बड़े बड़े सितारे भारतीय टेनिस क्रिकेट के, योगेश पेनकर के अगुवाई में टीम खेल रही है। इजाज कुरैशी को भी हम इस मैच टीम में देख रहे हैं। बड़े बड़े सितारे भारतीय टेनिस क्रिकेट के इस टीम में शामिल है, मजा आएगा। अगर यहाँ के लोकल खिलाड़ी भी कुछ कम नहीं है, काफी बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं। विशाल की एक गेंद उछाल थी, उसका फायदा उठाते हुए ढकेला इस गेंद को, और गेंद भेज दी है सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए चौका जड़ा है। क्या बेहतरीन स्ट्रोक। ये अपर कट स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई वहां पे डीप गली बाउंड्री लाइन की ओर। ये बहुत पसंदीदा स्ट्रोक रहता है बल्लेबाज की ओर से, अपर कट स्ट्रोक। अब स्कोर जा पहुंचा है 53 रन। बाउंसर का फायदा उठाते हुए चौका जड़ा है, और एक अच्छा स्ट्रोक यहाँ देखने मिला।
रन बनेंगे इस मैदान पर। काफी खूबसूरत मैदान, दर्शक भी आना शुरू हो चुके हैं। सूरत इस बार ज्यादा सफल होके, पहले मन में तय किया था कि मुझे क्या करना है, मगर ये विशाल रॉय भी कुछ कम नहीं है। रफ्तार इनकी पहचान है और जैसे ही सफल हुए काफी रफ्तार से गेंद और बाहर की। क्योंकि पिछला उन्होंने अपर कट स्ट्रोक खेला, इस बार ये आउटसाइड फ्लिक स्ट्रोक खेला जाते थे और ये डॉट गेंद की गई विशाल की ओर से। युवा गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है इमर्जिंग के युवा कप्तान योगेश पेनकर की ओर से। विशाल एक तरफ है, जबरदस्त बैटिंग अब तक कर रहे हैं 29 पर जेनिस, सूरत के चहेते खिलाड़ी, और दूसरी तरफ दिल्ली के एक रफ्तार के लिए जाने जाने वाले गेंदबाज विशाल रॉय यानी बाउंसर। जेनिस के खिलाफ, जेनिस ओ हो, अब यहां वाइड यॉर्कर करने का एक बेहतरीन प्रयास। रफ्तार रफ्तार रफ्तार, बेहतरीन रफ्तार दिया। स्कोर 53, जब पहले 3 ओवर में स्कोर था 40 रन और ये पारी का कुल मिलाकर 5वां ओवर चल रहा है और स्कोर है 53 रन। रन गति में अंकुश और अंकुशित गेंदबाजी की जा रही है युवा गेंदबाजों की ओर से रेड डेविस नोएडा डिंगडोंग पुणे के लिए। गेंद आई कब और विकेट कीपर के हाथ में गई कब पता ही नहीं चला, इतनी रफ्तार। ये यही पहचान है इस खिलाड़ी की, विशाल रॉय। इस बार भी रफ्तार, बेहतरीन गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर। एक गेंद जरूर गलत की थी, मगर उसके बाद जो कमबैक किया है, आज जवाब। लगातार 3 गेंदे बिंदी आई है, डॉट बॉल की है उसी बैटर को जिन्होंने पूरे पारी में बेहतरीन बैटिंग की है। मगर अब तक यहाँ 53 रन बन चुके हैं। आईएसपीएल ओवर ने मैच को थोड़ा सा, इनिंग को जो पारी ऐसा लग रहा था 80 तक जा रही है, वो उसे थोड़ा सा रोका। उसके बाद बाउंसर आए, विशाल रॉय आए, रॉय ने भी रोका है। मगर जेनिस एक ऐसे खिलाड़ी है, रुकने का नाम नहीं लेंगे। देखना होगा जेनिस के खिलाफ विशाल। इस बार फुल टॉस दिशा दी और यहां गलती कर बैठे गेंदबाज, फायदा उठाया बैटर ने और गेंद को भेज दिया फिर एक बार सीमा रेखा पार। 4 चौका। $57 5 ओवर की समाप्ति पर अच्छा स्ट्रोक खेला गया। फुल टॉस गेंद थी, गड़ी और पॉइंट के बीच में से स्ट्रोक को खेला गया। स्कोर 5 ओवर की समाप्ति पर 57। यही तो मैंने कहा था सर, फुल टॉस की गेंद है, उसे फुल टॉस ना करिएगा, नहीं तो मैदान के बाहर जाएगी। वही किया, गलती किसी की भी हो, यहां मैदान के बाहर जाते हुए रन बने हैं। यहाँ अभी भी 1 ओवर शेष है। 5 ओवर के बाद 57 रन बने हैं। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला, काफी मात्रा में दर्शक यहाँ आ रहे हैं। सूरत में भारत की टेक्सटाइल सिटी, भारत की डायमंड सिटी और भारत की एक बड़ी सिटी सूरत कहलाई जाती है, और उसके साथ क्रिकेट के लिए भी ये पहचानी जाने वाली सिटी है सूरत। और सूरत में गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी, अंकित भाई तिवारी, इनकी एक ऐसी टूर्नामेंट जो दूसरे संस्करण में, मगर बड़ी आयोजन। प्रिंस इस फाइनल की दिशा में खेलने का प्रयास, टाइमिंग नहीं कर पाए और यहाँ एक जबरदस्त कैच वहां पकड़ा गया। जिमी दरबार थे इस मैदान में ही खेलने वाले खिलाड़ी। विकेट। जीबी दरबार ने, देखे चंद्रकांत सर, पहले 3 ओवर में स्कोर था 40 रन। पारी का 6ठा ओवर चल रहा है और स्कोर है 57 रन। 57 मतलब कुछ हद तक वापसी की है रेड डेविस नोएडा ने। डेनिस काम अब जा रहा है बल्लेबाजी के ऊपर। डेनिस काम, जेनिस का साथ देने के लिए डेनिस जा रहे हैं मैदान के ऊपर। और गेंदबाजी के लिए हम देख रहे हैं फिर एक बार आ चुके हैं प्रिंस वर्मा, जबलपुर से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी। आते ही पहले गेंद पर विकेट लिया है। 57 रन बने हैं, मगर अभी भी 5 गेंदें शेष है। दिंडोली टीम सत्यम 11 चाहेगी यहां से और भी एक 10-12 रन अगर बनते हैं, मजा आएगा मैच में। मगर देखना होगा। डेनिस जेनिस का साथ देने के लिए मैदान के ऊपर। 57 रन बने हैं। क्रिकेट का खेल है अजीत सर, आपने भी बहुत सालों से क्रिकेट देखा है। क्रिकेट मैदान के ऊपर उस समय उस वक्त जो क्रिकेट अच्छा खेला वही जीता है। तो हर किसी को मेहनत करनी है। मैदान के अंदर आप गए हो तो आपको मेहनत करना है, उसके बाद ही आपको जीत मिलेगी। प्रिंस सामने, डेनिस और जेनिस मैदान के ऊपर।
डिंडोली टीम के लिए सत्यम 11, काफी अच्छा माहौल, काफी अच्छा मैदान, बड़ा आयोजन, काफी मात्रा में दर्शक भी आना शुरू हो चुका है इस मैदान के ऊपर। ये गेंद रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा रखी थी, गेंद पीछे जाती हुई, और यहां अंपायर ने व्हाइट बॉल करार दिया है, प्लस और एक रन भी मिलेगा, 2 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। और तीसरे अंपायर की तरफ बैटिंग टीम ने रिव्यू लिया है बीमर के लिए। बीमर लिया गया, देखिए वो है या नहीं है। और अब होगा फ्री हिट, स्ट्राइक पे आते हुए जेनिस, जेनिस स्ट्राइक पर, सामने प्रिंस, और यहां प्रयास तो था इस फ्री हिट के गेंद को उस बड़े हिट में तब्दील करने का, मगर यहां कामयाब नहीं रहे। अच्छा कमबैक, अच्छी गेंदबाजी प्रिंस वर्मा की, पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी रही थी इनकी, और अब तक अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है। 59 पर रुका हुआ ये स्कोर, आखिरी पड़ाव इस पहली पारी का। क्रिकेट 2 पारी का खेल होता है, एक पारी में कोई भी जीतता नहीं है और कोई भी हारता नहीं है, दोनों पारी में अच्छा ही खेलना होता है क्रिकेट के खेल में। प्रिंस जेनिस के लिए ऑफ स्टंप के बाहर किया इस बार गेंद को, व्हाइट बॉल करार दिया अंपायर ने, 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ, 60 रन बने हैं। ये रणनीति का खेल है क्रिकेट, मगर मजा आता है ये क्रिकेट के खेल में, दिन हो या रात हम इस खेल के दीवाने हैं। आईपीएल का आनंद लेते हैं, वन क्रिकेट का लेते हैं, T20 का लेते हैं, टेस्ट क्रिकेट का आनंद लेते हैं, अपने टेनिस क्रिकेट का आनंद लेते हैं, हमारे मुंबई में अंडर आर्म क्रिकेट भी बहुत ज्यादा चलता है, उसका भी हम आनंद लेते हैं। क्रिकेट के हर किसी फॉर्मेट का आनंद हम लेते हैं। यहाँ जेनिस खेलता तो चाहते थे, उठाकर खेलना चाहते थे ऑन साइड में, मगर यहाँ गेंद उनके थोड़ी सी दूर जाती हुई। प्रिंस वर्मा ने जबरदस्त कमबैक किया है अब तक, मगर आखिरी कुछ गेंदे 6 से देखना होगा। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर, गेंद थोड़ी सी नीचे भी रही और इसी के कारण टाइमिंग नहीं कर पाए। अच्छा और बड़ा आयोजन, इनाम 10 लाख, सवाल 10 लाख का, कौन जीतेगा ये गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी। पटकी हुई गेंद थी, मगर उसमें गति कम की थी, धीमी गति से किया था, थोड़ा सा दूर किया था, मगर पढ़ नहीं पाए। डॉट बॉल और एक अजीत सर। ये मैं पहले ही बताया, पहले 3 ओवर में स्कोर था 40 रन और पारी का कुल मिलाकर ये 6ठा ओवर चल रहा है और स्कोर है 60 रन। क्या रोक कर रखा है, आउटस्टैंडिंग रिमार्केबल बॉलिंग परफॉर्मेंस। रजत मुंडे मैच में लाए जरूर है रेड डेविस नोएडा डिंगडोंग पुणे को। यस, रजत मुंडे, उसके बाद विशाल रॉय और प्रिंस ऑफ स्टंप के बाहर। हालांकि इस ओवर में एक्स्ट्रा के रन आए जरूर है, बड़ा हिट नहीं आने दिया, मगर एक्स्ट्रा के रूप में रन आए और रिव्यू चैलेंज किया है अंपायर के डिसीजन को। फिर एक बार तीसरे अंपायर की तरफ। यस, व्हाइट बॉल, स्कोर 1 रन से फिर एक बार आगे जाता हुआ। व्हाइट बॉल ऑफ स्टंप के बाहर रखना चाह रहे हैं। इसके पहले भी देखा, जो थोड़ा सा धीमी गति से किया था, गेंद को थोड़ा सा घुमाया, मगर यहाँ थोड़ा सा रफ्तार से किया, ऑफ स्टंप के बाहर, उनकी बॉडी से थोड़ा सा दूर रखना चाह रहे हैं। रणनीति का खेल है क्रिकेट का, काफी मात्रा में दर्शक यहाँ जुड़ रहे हैं हमारे से। 70 स्पोर्ट्स पर भी काफी मात्रा में दर्शक जुड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट को देखने के लिए, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का क्रिकेट सभी को पसंद है और ऑल इंडिया लेवल के सभी सितारे आज भी और कल भी सभी बड़ी बड़ी टीमें यहाँ दाखिल होगी। इस बार सामने की दिशा में खेलने का प्रयास तो जरूर था, लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन तो पूरा किया, दूसरे का प्रयास, और दूसरे के प्रयास में रनआउट के रूप में ये विकेट आता हुआ। ये करण नरेंद्र का पहले, उसके बाद में नियमित अंतराल के ऊपर रजत मुंडे, उसके बाद में विशाल, जैसे आपने से और रोक कर रखा है अभी तक टीम सत्यम 11 डिंडोली की टीम को। नारायण आ चुके मैदान में, मगर जेनिस एक छोर से अभी भी एक छोर संभाले हुए हैं।
काफी बढ़िया परफॉर्मेंस उनका भी इस पारी में रहा है। हालांकि जब जिस तरह से स्टार्ट हुआ था उस तरह से पारी के आखिर में उतने रन नहीं बने, मगर ये भी टोटल कुछ कम नहीं है। 62 बना है, यहाँ से एक बड़ा हिट आ भी जाता है तो मजा आएगा मैच में। जेनिस सामने प्रिंस, ऑफ स्टंप के बाहर किया और अंपायर फिर एक बार हमारी तरफ मुड़ते हुए वाइड बॉल, स्कोर 1 रन से फिर एक बार आगे जाता हुआ। 63 रन बने हैं, 63 रन। जेनिस पारी के हीरो अब तक 34 रनों पर खेलते हुए 21 गेंदों का सामना किया उन्होंने, 34 रन बनाए। मगर देखना होगा इस पारी में कितने रन बनेंगे। टोटल 63 बने हैं। जेनिस पारी के हीरो रहे अब तक, मगर सामने प्रिंस वर्मा। जेनिस के लिए जड़ पूरी तरह से जड़ में किया, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, कामयाब नहीं रहे, मगर स्कोर हुआ है यहाँ 64। 6 ओवर खत्म हो चुके हैं, 64 रन बने हैं। इस मैच को जीतने के लिए 65 रनों की आवश्यकता है। स्कोर उतना भी कम नहीं है, मजा आ सकता है अगर पावर प्ले में कुछ विकेट निकाल लेते हैं शुरू में टीम सत्यम 11, मगर बड़ी स्टार कास्ट है रेड डेविल्स डिंगडोंग टीम की, और मजा आएगा इस मैच में दूसरी पारी में जब यह मुकाबला जाएगा। मगर पहले पारी में सत्यम 11 डिंडोरी ने स्कोर किया है 64, जीतने के लिए 65 पारी, और ये मैच जब दूसरी पारी में जाएगा और अपने आवाज से इस मैच को क्रिकेट की एक अलग ही दुनिया में लेके जाने के लिए हरीश पंड्या सर यहाँ हमारे साथ जुड़ेंगे, और उनके साथ जुड़ेंगे यहाँ राज आचार्य जी। से वैसे देखा जाए तो इस मैदान के ऊपर जन्मदिन का सिलसिला चल रहा है, और आज भी हरीश पंड्या सर के जो सपोर्टर है, जो उनके शुभेच्छक है, उनके वेल विशर है, जितने पूरे हिंदुस्तान में उतने ही हमारे गुजरात में कमी नहीं है। और आज फिर से आप देख सकते हैं, वैसे सर का कल बर्थडे था, लेकिन आज ऑगस्टिन पोनराज सर जो जेके सन्स एंड कंपनी के ऑनर है, जेके सन्स एंड कंपनी के ऑनर मिस्टर ऑगस्टिन पोनराज भाई कल कुछ कामकाज की वजह से आ नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया था सर को, आज थे 3 या 4 दिन पहले के, सर जब आप सूरत की सरजमी पे आओगे तो आपका जन्मदिन इधर हम मनाएंगे। और सर ने भी कल कहा था पिछले 2 या 3 साल से सर गुजरात में आपका जन्मदिन मनाया जा रहा है। कुणाल सर आप भी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे, कुणाल दाते सर। चले हमारे डीजे बाबू और भिखू भाई इनके खास है, और ठीक है, ऑगस्टिन पोनराज सर का ये प्रेम है, सर के प्रति इनका जो मान सम्मान है, और फिर से एक बार
बहुत बहुत धन्यवाद जेके सन्स कंपनी के ऑनर मिस्टर ऑगस्टिन पोंद्राज भाई, जिन्होंने ये याद रखी बात। फिर से एक बार आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। यू मे लीव अ लॉन्ग हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ अहेड। इसी तरीके से आप कमेंट्री जगत में सबको एंटरटेन करते रहे और हमें इंस्पायर करते रहिए सर। धन्यवाद सर। और आल्सो वुड लाइक टू थैंक्स ऑगस्टिन पोंद्राज सर। जी बिल्कुल, अगस्टिन पोंद्राज सर अगर उनकी बात करें तो ये हमेशा हर एक कमेंटेटर्स को वैसे याद रखते हैं हर एक चीज़ में। वैसे ही एक बार फिर अगस्टिन पोंद्राज सर ने हरीश सर को याद रखा है। थैंक यू वेरी मच अगस्टिन पोंद्राज सर, आप इसी तरह हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच। बैक टू कॉम बॉक्स, चलिए सीधा कमेंट्री बॉक्स में। और कमेंट्री बॉक्स में वैसे जुड़ने जा रहे हैं द वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर और उनके साथ राज चौहान सर फ्रॉम तेजलाओ। शुभ संध्या दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साउथ गुजरात टेनिस क्रिकेट क्लब प्रेजेंट्स गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 2 पावर्ड बाय कैलाश स्पोर्ट्स, एसोसिएट पार्टनर ब्रेन कैफे कोचिंग एकेडमी, affiliated with Indian Street Premier League, organized by Ankit Tiwari, son of late Brijesh Lalji Tiwari, event managed by Dream Catchers, event planner, event coordinated by Hardi Choksi. Memento partner D Khushal Bhai Jewelers, kit partner 7070 Sports, live streaming 7070 Sports, man of the match GM bat cover Mubarak Khan, travel trolley by Mahavir Mobile, gifting partner Mahavir Mobile, Parvat Patia, RJ Sports, NN Sports, esteemed partner Mascot International Private Limited, Deepak Ijardar, Bhakti Dham Developers, media partner Surat Views, ball partner Full Toss, strong support by Red Devils Noida, Arpit Chaturvedi ji, Youth for Gujarat President Jignesh Patil. We thank our well-wisher Paresh Tiwari from Tiwari family, Alok Ranjan Tiwari from Tiwari family and Vikas Khandelwal and family. मेरे साथ जुड़ चुके हैं तेजलाओ की तेजस्वी आवाज राज चौहान और दो ओपनिंग बैटर इजाज कुरैशी, योगेश पेड़कर, रेड डेविल्स डिंग डोंग नोएडा, अर्पित चतुर्वेदी साहब की टीम है और पहला ओवर लेकर आ रहे हैं हर्षिल। टारगेट की और अगर हम देखें तो टारगेट है 65। वेलकम राज चौहान। और सूरत शहर ने बहुत अच्छे दोस्त दिए आज, अगस्टिन पोंद्राज, गंगेश वलवी, रिंकेश, मेहुल भाई भरवाड़, ये तमाम जो हमारे दोस्त हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिमी दरबार, डीजे भिखू डॉन। सूरत जब भी आया हूँ घर कुछ ना कुछ ले गया हूँ और ये आप लोग का प्यार है, थैंक यू सो मच। जब मैं घर से दूर रहता हूँ आप ही मेरी फैमिली है। पहली ओवर और पहली गेंद, बहुत बढ़िया ड्राइव हर्षिल के सामने, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर 1 रन। एक अच्छे ड्राइव के साथ शुरुआत हुई है, वहां पे स्कोर कार्ड के ऊपर पहला रन जुड़ चुका है। आगाज अच्छा करोगे तो अच्छा आएगा। वैसे 65 रन का टारगेट है हर्षिल है गेंदबाजी के ऊपर और पहला रन जोड़ा गया स्कोर कार्ड के ऊपर योगेश के जरिए। जो टीम इस मैच को जीतेगी अगले पड़ाव पर उनका मुकाबला एसजीटीसी कैलाश स्पोर्ट्स से होगा। जो टीम इस मैच को जीत नहीं पाती है वो मैच चौथे नंबर का आज मैच होगा और जहां पे उनको स्पोर्टिंग सेंसेशन इनसे खेलना होगा। इजाज कुरैशी, योगेश पेंडकर, गोल्डन पेयर ऑफ रेड डेविल्स डिंग डोंग नोएडा। फील्डिंग की जमावट, एक वाइडिश थर्ड मैन है, एक गली है, एक शॉर्ट पॉइंट और यहां पर बल्ले के सामने एक मिड ऑफ। राउंड द विकेट लेफ्टी बैटर के लिए बॉल थोड़ी नीची रहती हुई, बल्ला पहले घुमा था। इजाज कुरैशी कुछ दिन एक्शन में नहीं थे लेकिन अब वापस आए हैं और थोड़ा समय ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से सर आपने बताया राइट आर्म राउंडी ओवर लेके आए थे गेंदबाज और बेहतरीन तरीके से गेंद गई विकेट कीपर के पास और इजाज कुरैशी का कल परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रहा, मैन ऑफ द सीरीज हुए कल।
तो स्कोर 1। एक और बेहतर बॉल, हर्षिल की तारीफ करना चाहूंगा, बॉल को पिचअप करा रहे हैं और ये चक्कर में बल्लेबाज को वो ये लालच दे रहे हैं कि या तो तू मुझे खेल, मतलब आज जब ट्रक, मैं यहां आ रहा था तो मेरे बाजू से ट्रक गुजरा, ट्रक के पीछे लिखा था हिम्मत है तो बर्दाश्त कर वरना पास कर, और पास कर लिया, खेलने नहीं दिया बैटर को। स्कोर 1। अब ये बढ़िया शॉट है हवा में, कैच आउट का मौका और बेहतरीन कैच के जरिए इजाज कुरैशी, 2 डॉट बॉल का प्रेशर, लालच और इजाज आउट। बहुत अच्छी गेंदबाज है। अगर हर्षिल की बात की जाए तो दोनों बॉल सर थोड़ी सी ऑफ कटर की झलक दिखी थी, ऑफ स्टंप के ऊपर बॉडी से दूर रखने का प्रयास किया और थोड़े से प्रेशर में आए वहां पे और एक सामने गेंद को रखा, लॉन्ग ऑन को टारगेट किया था लेकिन गेंद ऊपर चली गई और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैच को अच्छा अंजाम दिया। देखिए किस प्रकार से खेलना चाहते थे, ऊपर ज्यादा चली गई थी गेंद लीडिंग एज लेके और वहां पे अच्छा कैच को अंजाम दिया और विकेट वहां से मिलता हुआ, यानी कि एक बहुत बड़े बल्लेबाज को इस बीच डगआउट का रास्ता दिखाया। अच्छी गेंदबाजी। आज इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन, जैसा आप लोग जानते हैं कि गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी का तीसरा साल ऑक्शन बेस रहेगा। ऑल ओवर इंडिया से खिलाड़ी रजिस्टर कर सकते हैं और 3 कैटेगरी है, एक प्लेयर कैटेगरी और अब यहाँ पर इम्पैक्ट प्लेयर लिया गया है। महेश नानगुडे प्रिंस वर्मा की जगह मैदान में उतरते हुए, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं बतौर गुजरात आइकॉन, बतौर ऑल इंडिया आइकॉन, और ये रजिस्ट्रेशन 1 जून से 31 अगस्त तक है। SGTC के इंस्टाग्राम पेज पर लिंक दी गई है, वहाँ रजिस्टर करें। अगर आप प्लेयर कैटेगरी में है तो आपको बेस प्राइस 10,000 है, गुजरात आइकॉन 30,000 और ऑल इंडिया आइकॉन को 50,000 रुपए। बहुत बड़ी रकम है मित्रों, और जो लोग ये टूर्नामेंट ये साल और पिछले साल खेल चुके हैं उनको सिलेक्शन ट्रायल के हेडेक से जाना नहीं है, ये बड़ी बात है। तो अगले साल ये टूर्नामेंट ISPL होने के बाद होने जा रहा है और हम सबकी ये दुआएं आपके साथ हैं अंकित जी, ये आपका ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट भी कामयाब हो। 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा टूर्नामेंट डिलीवर किया SGTC ने, और यही फायदा है साउथ गुजरात टेनिस क्लब का, ISPL के साथ एफिलिएट भी हुए। स्कोर 1 पर 1। अंकित भाई, मैं अगर 31 अगस्त के पहले 10 किलो वजन कम कर पाया तो मैं भी रजिस्टर कर दूंगा, मुझे भी खेलना है GCT। वन फॉर वन। इस बार पुल कर दिया, बहुत बढ़िया गेंद, आइलैंड के नीचे स्वाइप करते हुए शानदार चौका। थोड़ी छोटी गेंद कर दी थी वहां पे गेंदबाज हर्षिल ने और ऑन साइड के ऊपर खूबसूरत स्ट्रोक और गेंद चली गई है वहां पे बाउंड लाइन के बाद 4 रन के लिए। जिसकी जरूरत थी वही काम किया बल्लेबाज ने। वैसे टीम को एक बड़ी हिट की जरूरत थी, कॉन्फिडेंस में आने के लिए, फॉर्म में आने के लिए, वही काम करते हुए एक अच्छा स्ट्रोक और वहां से गेंद गई है 4 रन के लिए। स्विच मारने का प्रयास महेश नानगुडे का। सुप्रीमो ट्रॉफी में बहुत जबरदस्त उन्होंने वसीक शेख के साथ बैटिंग की थी और लाइमलाइट में आ गए। 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर 30 गेंदों में 60 रन चाहिए। राजेश जी, राज, आपको एक चीज बताता चलूं, डिंगडोंग ये प्रतीक 11 पुणे के नाम से खेल रही थी और विशाल कामली उनके बहुत बड़े प्लेयर थे जिनका देहांत हुआ सुप्रीमो के 1 दिन पहले, और उनको श्रद्धांजलि और मानवंदना देते हुए सुप्रीमो ट्रॉफी उन्होंने जीती। लेकिन ये डिंगडोंग टीम क्रिकेट की किंग कॉन्ग कैसे बनी, इसके पीछे अफजल भाई मखदूम का पसीना और खून लगा है। एक समय था डिंगडोंग जीत रही थी। एक समय ऐसा भी है टीम हार रही थी। फिर उसमें एक कलाकार जुड़ गया, मेरा भाई गुगी धर्मेश जोशी, और धर्मेश की क्रिकेट की बारीक नजर है। माझी मुंबई के लिए ISPL में जो उन्होंने काम किया है, स्वयं अमिताभ बच्चन उनके मुरीद हो गए कि नहीं, जीतना है तो गुगी चाहिए। तो अफजल भाई और गुगी कई बार, देखिए हम खिलाड़ियों को बड़ा बनाते हैं लेकिन ये वो मैनेजर है जो खिलाड़ियों का खाना पीना, रहना, आना जाना, ये सब काम देखते हैं। सो गुड जॉब अफजल भाई मखदूम एंड धर्मेश जोशी, गुगी।
देखिए सर, गुगी के लिए एक नाम दो तो गोल्डन मैन, जहां जाएगा वहां छा जाएगा। दूर वाले छोर से शुरुआत, और यहां पर क्लोज कॉल था। बल्ले को ग्राउंड करते हुए रन को पूरा किया प्रिंस, बॉलिंग की शुरुआत करते हुए। एक अच्छा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था योगेश ने, लेकिन मिड ऑन 30 सर्कल के अंदर वहां पे एक अच्छा फील्डिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। और देखिए सबकी आवाज थी वहां गेंदबाज की, और थ्रो भी हुआ रनआउट के लिए, लेकिन सही समय के ऊपर वहां पे बल्ला पहुंच चुका था। योगेश एक अच्छे सूझबूझ के साथ खेलने वाले बल्लेबाज है, क्रीज में पहुंच चुके थे और सिंगल रन पूरा किया था दोनों खिलाड़ियों ने। ये हमारा कॉम बॉक्स, हमारी खुशकिस्मती है कि अंकित तिवारी जी ने हमें मौका दिया। इस बार उंगलियों को फेरा था, एक्स्ट्रा पेस वहां पर, और वो बाउंस काम कर गया, और ये विकेट नंबर 2। देखिए प्रिंस साहिर की बात की जाए तो घरेलू क्रिकेट डुम्बस की ओर से खेलने वाला है खिलाड़ी, वैसे पिछले 2 सालों में बहुत बड़ा नाम बनाया अपना ऑलराउंडर के रूप में। एक अच्छे बल्लेबाज भी है, लेकिन गेंदबाज भी अच्छे हैं, और हाई एक्शन के साथ गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ पे अगर प्रिंस की बात की जाए, प्रिंस का जो मेंटोर है वैसे दिनेश भाई मां मुगल के बहुत बड़े भगत है, उन्होंने उसे बहुत सपोर्ट किया है। और आज देखिए सर, इतना बड़ा टूर्नामेंट वैसे गुजरात चैंपियन ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला, और बहुत बेहतरीन गेंदबाजी और सफलता हासिल की। जिमी दरबार को बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा नीचे भेजा है 2 डाउन के रूप में, क्योंकि इजाज आ गए हैं, और अब यहां पर वो जुड़ जाएंगे। महेश नानगुडे आउट हुए। सूरत की एक टीम आज महेश भाई गीला के मार्गदर्शन में, उन्होंने स्पोर्टिंग सेंसेशन को पहले मैच में पराजित किया। महेश भाई गीला स्वयं एक लेजेंडरी खिलाड़ी, स्वप्नेश पटेल, गाबा, छन्ना, ये नाम घर घर में पहुंचे। फुल टॉस बॉल, बड़े आराम से उस बॉल को खेल दिया है मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 4 रन के लिए, खूबसूरत चौका। वैसे देखा जाए तो थोड़ी सी डिपिंग फुल टॉस गेंद थी, लेकिन वैसे लेग के ऊपर अपने डाउन द लेग करने का प्रयास किया था, और जिमी ने बहुत जल्दी पिक किया। वो कहते हैं ना, गेंदबाजी चरणों में, और गेंद को भेजा बाउंड्री के चरणों में, उस प्रकार वाला स्ट्रोक। थोड़ा सा ट्रिगर मूवमेंट, लोअर फुल टॉस बनाया, बल्ले की जड़ से लगकर खाली क्षेत्र से गेंद गुजरी थी, और जिमी दरबार ने अब भव्य शुरुआत की है। अब ये जिम्मी है, मेट्रो के जो वर्कर है वो भी सलाम करेंगे जिम्मी को। जिम्मी भाई सू माहिरो छे 6 रन। बहुत अच्छा स्ट्रोक जिमी दरबार का, वैसे 16 के ऊपर पहुंचा दिया टीम के स्कोर को। उस प्रकार से जो टीम की जरूरत है वही देखते हुए बहुत अच्छा स्ट्रोक मिड विकेट के ऊपर, सीधा बाउंड लाइन के बाद 6 रन के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी जिम्मी की पिछले कुछ सालों में अंतर समाज में, ऑल इंडिया ओपन में रही है। हाफ टेकर बॉल और अपर कट, और यहां जिम्मी को लौटना होगा ऐसा लग रहा है। जी हां, जिम्मी को उसके स्ट्रेंथ पर आउट किया, अतड़ियों पर आती हुई गेंद, जिम्मी लालच में आ गया और जिम्मी चला गया। प्रिंस ने थोड़ा सा हार्डलाइन गेंद करने का प्रयास किया, वैसे खेलना चाहते थे पॉइंट के ऊपर, लेकिन चली गई स्वीपर कवर के ऊपर। प्रिंस द्वारा आगाज किया जा रहा है, अगर आपका बल्ला AK-47 है तो मेरी गेंद तोप का गोला है, उस प्रकार से विकेट हासिल किया। देखिए किस प्रकार का स्ट्रोक खेला गया था, वैसे बल्ले के सेंटर में गेंद आई नहीं, और वहां पे बेहतरीन कैच, और विकेट नंबर इस बीच वहां से गुजरता हुआ जिमी दरबार के रूप में अच्छा कैच वहां पे हमें देखने को। हर्षिल ने कैच ले लिया है, और अब मैदान में उतरते हुए नदीम धनौरी। ये टीम की बैटिंग स्ट्रेंथ आप देखिए, इजाज ओपनर, जिम्मी ओपनर, नदीम ओपनर, महेश नानगुडे बतौर ओपनर काम कर सकते हैं, योगेश पेनकर बतौर ओपनर काम कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी टीम में 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो ओपनिंग कर सकते हैं, और 16 पे 3। हालत थोड़ी खस्ता है, 49 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए, और योगेश पेनकर को अपनी टीम को तकलीफ से बाहर निकालना होगा। लेकिन यहां पर पहले हर्षिल और अब प्रिंस। प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार, और अब तक 2 विकेट ले चुका है राजकुमार। दायरे के बाहर वाइड बॉल, स्कोर होता हुआ 17 पे 3। थोड़ी दिशा खराब थी, वैसे ऑफ स्टंप के ऊपर बॉडी से दूर रखना चाहते थे गेंद को, और ज्यादा बाहर चली गई, और वाइड के रूप में 1 रन जुड़ा।
अब ये शॉट नदीम धनौरी का और गेंद सैर सपाटे पर उड़न खटोला 6 रन। बहुत अच्छा स्ट्रोक ऑन द राइज स्ट्रोक खेला गया और गेंद गई है सीधे बाउंड लाइन के बाद 6 रन के लिए। एक खूबसूरत थोड़ा सा स्लोअर गेंद करने का प्रयास किया था वहां पे प्रिंस ने और बहुत जल्दी पिक किया और वहां पे सिक्सर बटोरा नदीम धनौरी ने। बहुत बढ़िया प्रदर्शन इनका भी रहा है दुर्गापुर बिग बैश में। इनका प्रदर्शन काबिले तारीफ, लोग आज भी भूले नहीं है। नदीम धनौरी ISPL में, नजीब मुल्ला ट्रॉफी में, हर जगह इनका प्रदर्शन का बोलबाला रहा है। और राजस्थान के जो कुछ चुनिंदा क्रिकेटर आज भारतीय टेनिस क्रिकेट में शाइन कर रहे हैं उसमें का एक नाम है नदीम धनौरी। झुंझुनू गांव के सुपुत्र हैं जहां से भारतीय फौज में कई सैनिक आते हैं। सैनिकों के गांव वाला, एक तेज दिमाग वाला और मजबूत शरीर वाला नदीम धनौरी। और ये धर्मेश जोशी कुगी फोन पर अगले टूर्नामेंट का प्लानिंग करते हुए। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 23 पर पहुंचा है। 24 गेंदों में 42 रन चाहिए। नदीम धनौरी राजस्थान में 2 ही चीजें मशहूर है, नागौरी चाय और धनौरी की बैटिंग करने की स्टाइल। डगआउट में राजेश सोटे, जिमी दरबार। नेहर की शुरुआत अर्शिल। सूरत टेनिस प्रीमियर लीग में भी इनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था जो गंगेश भाई ने आयोजित की थी। गंगेश वल्लवी और करण नांद्रे ने मिलकर उस टूर्नामेंट को अंजाम दिया था। अगस्टिन पोनराज भाई थे वहां पर, महेश गिला। इस बार बढ़िया शॉट, पिस्टल से निकलती हुई गोली की तरह, दंदन दाएं 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 4। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक देखने को मिला था इस बीच। सामने गेंदबाज के सर के ऊपर दस्तक देने के बाद गेंद गई सीधे बाउंड लाइन के बाहर। तीर भी शर्मा जाए उस प्रकार वाला स्ट्रोक यहां देखने को मिला। और वैसे महेश है तो वहां पे योगेश है तो मुमकिन है उस प्रकार वाला स्ट्रोक बहुत ही खूबसूरत तरीके से। बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग चाहिए होती है स्ट्रेट ड्राइव के लिए जो वहां नजर आई। अब शफल होकर खेलने का प्रयास, बॉल पीछे गई है, देखना होगा। डायरेक्ट हिट लगता हुआ, तीसरे अंपायर की मदद। क्या चमत्कार है, लेकिन बल्लेबाज ने रन बनाने का अवसर नहीं छोड़ा है। अब यहां पर 50-50 आउट या नॉट आउट है या नहीं है। व्हाट अ थ्रो। एक अच्छा वहां पे वैसे देखा जाए तो इनोवेटिव स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया। गेंद गई फाइनल के ऊपर, वहां पे गेंद को रोका गया, सीधा थ्रो भी हुआ रन आउट के लिए। वहां पे DRS इस्तेमाल किया जा रहा है, वैसे चेक किया जा रहा है, जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है। फिलहाल यहाँ पे 27 रन है। वैसे रेड डेवल डिंग डोंग नोएडा यहाँ पे जीतने के लिए 65 रन का टारगेट। योगेश पैनकर अभी भी मौजूद है वहां पे, वैसे प्रारंभ करने के लिए पहुंचे थे। अब सत्यम 11 डिंडोली के जो गेंदबाज है अब तक अच्छी तरीके से गेंदबाजी करते हुए। फिलहाल बहुत बेहतरीन जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है, देखिए चेक किया जा रहा है। वैसे 65 रन का टारगेट, उसमें से 27 तो बन चुके हैं। अब नदीम वहां पे 6 रन के ऊपर एक गेंद का सामना किया था और 3 गेंद के बाद 6 रन यहाँ पे योगेश पैनकर। और गेंदबाजी के ऊपर हर्षल अपने कोटे का दूसरा, वैसे एक असर ये एक गेंद कर चुका है, 9 रन दिए और एक सफलता हासिल की है। बहुत खूबसूरती की तरह वहां पे वैसे बहुत क्लोज एनकाउंटर है ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या डिसीजन आएगा वो पता चलेगा कुछ ही देर में। नॉट आउट। खेल की शुरुआत होगी। योगेश पेंटकर फाइटर जेट है और कहते हैं ना फाइटर जेट उड़ने से पहले रनवे पर दौड़ता है। तो क्या ये फाइटर जेट अब उड़ाने की तैयारी में, रनवे पर तो दौड़ चुका है। 29 for 3। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी योगेश पेंटकर की, रनवे पर दौड़ चुका है। महाड़ के पेंटकर एयरवेज का ये पायलट अब रनवे से उड़ान कब भरेगा, टेक ऑफ लेने की तैयारी में फाइटर जेट। इस बार स्वीप कर दिया, फाइनल पर गेंद गई लेकिन बहुत अच्छा कॉलिंग थी। देखिए
विकेटों के पीछे की कॉलिंग नॉन स्ट्राइकर एंड की रहती है। नदीम ने तुरंत दौड़ दिया और योगेश नदीम पे भरोसा रख के रन पूरा किया। 30 for 3। देखिए अच्छा कॉल था वहां पे। वैसे नॉट स्ट्राइकर का ध्यान रखता है, जब बल्लेबाज के पीछे की साइड गेंद जाती है तो वहां पे ध्यान रखा था नॉट स्ट्राइकर के ऊपर नदीम ने, और उसका कॉल था ए रन का। और अच्छा रन, अच्छा रनिंग बिटवीन दोनों बल्लेबाजों के बीच में, योगेश और नदीम। अब ये रॉकेट है, लेकिन रॉकेट क्रैश होगा ऐसा लग रहा है। और बहुत आसान कैच, आउट हो गए नदीम धनौरी। डेनिश ने ये कैच लिया और बड़ी सफलता यहां पर मिलने जा रही है सत्यम 11 दिंडोली को। एक अच्छा कैच किया। देखिए नदीम ने वहां पे 2 गेंदों के ऊपर 6 रन बनाए अपनी टीम के लिए, और एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में शामिल किया था, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। वैसे एक अच्छे गेंदबाज है वहां पे। देखिए किस प्रकार से ऑन साइड के ऊपर खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले के स्लाइस के ऊपर गेंद टकराई, थोड़ा सा लीडिंग एज, और पीछे कोई गलती हुई नहीं और अच्छे कैच को अंजाम दिया, और विकेट यहां से मिलता हुआ असल के अकाउंट में एक और सफलता। नए बैटर अमित नाइक। जहां की जनता है बोली, जो बोलती है सूरत की बोली, वो गांव है दिंडोली, और दिंडोली की सत्यम 11 यहां पर क्या बढ़िया कैच दानिश द्वारा घुटने पर बैठते हुए आते हुए स्वागत किया उस कैच का। आसान नहीं होता, सूर्य की किरणें आंखों में आ रही थी, लेकिन बॉडी बैलेंस, पैनी नजर और हाथ में आता हुआ कैच। 30 पर 4। रेड डेविल्स जी हाँ, पिछले साल सत्यम को जो हमने श्रद्धांजलि दी थी, उसी सत्यम के नाम से ये टीम बनी है। और 30 for 4 मैच जीतने के लिए उनको रन बनाने हैं कुल मिलाकर 65, उसमें बन चुके हैं इस वक्त 30। 35 की जरूरत और इसके बाद 3 ओवर का खेल शेष। एक लंबे रनअप पर बॉलिंग करता हुआ हर्षिल। योगेश पेंडकर का स्कोर देखे तो 9 रन है। अमित नाइक अभी अभी आए हैं। आइकॉन टूर्नामेंट का बादशाह है अमित नाइक। इस बार ओवर पिच बॉल और ये लगा गगनचुंबी छक्का। ओ रोकने का प्रयास, ओ माय गॉड व्हाट अ सेव। सबको लगा था 6 है। लवली स्टॉप। बहुत अच्छा फील्डिंग देखने को मिला डीप बाउंड लाइन के ऊपर। वैसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर वहां पे एक अच्छा फील्डिंग परफॉर्मेंस हमें जरूर देखने को मिला। अपनी टीम के लिए रन बचाने का काम किया। तीसरे अंपर को रिफर किया गया है वेदर इट इज अ सेव और नॉट। बढ़िया स्टॉपेज। और एक चीज की बड़ी खुशी है कि सूरत के खिलाड़ियों के अंदर वो जज्बा, वो जोश, वो जुनून नजर आ रहा है ऑल इंडिया क्रिकेटर्स से भिड़ने का। आज वही बात महेश गीला साहब की जो टीम थी HGTC कैलाश 11 उसमें दिखी, वही बात सत्यम 11 दिंडोली में दिख रही है। थर्ड अंपायर फैसला देंगे। बचा लिया गया है, सो ये 6 नहीं है। ग्रेट सेव। तालियों की गूंज सुनाई दी वहां पर। सूरत के खिलाड़ियों की खूबसूरत फील्डिंग। आहा, आला ग्रैंड। खराब गेंद दी, फुल टॉस और स्विच हिट लगा दिया है। अब जाकर गेंद को रोकने का प्रयास 1 को 2 में तब्दील बड़ी आसानी से कर लेंगे ऐसा लग रहा है। थ्रो वहां पर आ रहा है, लेकिन बल्ले को ग्राउंड कर दिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 पर 4। 31 की जरूरत और हर्षिल का ओवर समाप्त होता हुआ 18 गेंदों में 31 रनों की जरूरत है। 18 गेंदों में 31 रन चाहिए यहाँ पे मैच जीतने के लिए रेड डेविल डिंग डोंग को सत्यम 11 डिडोली के सामने। वैसे देखा जाए तो 18 गेंदों में 31 वैसे देखा जाए तो आसान लग रहा है, लेकिन 4 विकेट भी चले गए, लेकिन अभी भी विकेट के ऊपर फाइटर जेट मौजूद है, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल 3 ओवर के बाद 34 रन, 4 विकेट के नुकसान के बाद रेड डेविल डिंग डोंग नोएडा।
तो यहाँ से देखिए मीटिंग कॉल की गई है। अब पहला हाफ पूरा हुआ है, तो उस प्रकार से एक बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट का आयोजन हुआ गुजरात चैंपियन ट्रॉफी। वैसे देखा जाए तो SCTC क्लब के जरिए, और खास करके अंकित जी और करण जी का हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे, जिन्होंने मिलके एक बेड़ा उठाया और बहुत बेहतरीन तरीके से। वैसे सीजन पहला वाइपिंग प्रियलिंग के नाम से हुआ था, और उसके बाद एक गुजरात चैंपियन ट्रॉफी के नाम से, और अगला मुकाबला बहुत अच्छा तीसरा सीजन की शुरुआत होगी, और उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। देखिए बारकोड ग्राउंड के ऊपर लगे हुए हैं, वहां पे अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, और रियल रुपीस में ऑक्शन होगा, और जितने रुपयों में वो खिलाड़ी बिकेगा उतना उसको कैश दिया जाएगा। वैसे गुजरात आइकॉन 30,000 रुपया, ऑल इंडिया आइकॉन 50,000 रुपया, और रेगुलर प्लेयर बेस वैल्यू 10,000 रुपया। देखिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट कहा जाएगा। वैसे गुजरात में सर पहली बार होगा ये, और खास करके मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की लाइन लगने वाली है। नहीं, गुगी भाई मेरी तरफ देख रहे हैं, शायद वो पूछ रहे हैं कि मैनेजर और कोच के लिए भी ऑक्शन होगा क्या, क्या हमारी भी कोई बेस प्राइस होगी? भैया जरूर होगी, जरूर होगी, जरूर होगी। देखिए अब गेंदबाज तैयार है, वहां पे डेनिस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से गेंदबाजी की शुरुआत होगी, और चौथे ओवर की शुरुआत आने वाली 18 गेंदों में 31 रन चाहिए। ये समीकरण दोनों टीम के लिए है। स्ट्राइक के ऊपर योगेश पैनकर वैसे बॉडी से दूर रखा था, थोड़ी सी फुटवर्क की कमी नजर आई, वहां पे थ्रो हुआ रन आउट के लिए, लेकिन तब तक वहां पे वैसे देखा जाए तो पहुंच चुके थे, ऐसा लगा। एक रन पूरा किया। अमित नाइक एक युवा खिलाड़ी है, और जल्दी आकर खेलता हुआ उसने अपनी टांगों में वो स्फूर्ति रखी है, और जिस तरह वो पहुंच गया था काबिल तारीफ। 35 पर 4, 30 की जरूरत है, और रेड डेविल्स डिंग डोंग नोएडा अब जीत के धीरे धीरे करीब जा रही है। एक अच्छी शराकत ये दो बल्लेबाजों के बीच में और काम हो जाएगा। जी हाँ सर, आपने कहा कि यहाँ पे एक अच्छी पार्टनरशिप होनी चाहिए, वो फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन आगे आगे होता है क्या देखेंगे। वैसे गेंदबाज वहां पे डेनिस तैयार, डाउन द लेग गेंद थी इस बीच, वहां पे फाइन लेग के ऊपर करण नादरे, जिन्होंने गेंद को रोका। वाइड बॉल, यानी कि एक वाइड का और एक बाई का 2 रन काउंट किए जाएंगे। देखिए 2 अतिरिक्त रन, वैसे रन कम है वहां पे, ये महंगा पड़ सकता है। देखिए 70 स्पॉट्स के हमारे कैमरामैन वैसे बेहतरीन वर्क करते हुए। सर वैसे जो फील्डिंग हुआ था लॉन्ग ऑफ के ऊपर, वहां पे कैप्चरिंग बहुत बेहतरीन हुआ था, यानी कि कैमरामैन का काम भी बेहतरीन। 70 लाइव टेलीकास्ट। देखिए पहले से एक्सपोज किया था अपना टांस इस बीच गेंदबाज चौकर ने, और थोड़ा बॉडी से दूर कर दिया गेंद को, लेकिन फिर भी 1 रन पूरा किया। 38 for 4 योगेश पेंडकर डबल फिगर में है। अमित नाइक युवा खिलाड़ी है, 2 बॉल 4, पेंडकर 7 बॉल 11। स्कोर है इस वक्त 38 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 16 गेंदों में 27 रनों की जरूरत। 16 balls 27 टू विन। बहुत अच्छा यहाँ पे बैटल देखने को मिलेगा। वैसे 16 गेंदों में 27 रन अभी भी चाहिए, और गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है, और वहां पे एक रन को भी चुराया जा रहा है। फिलहाल फील्डिंग को थोड़ा सा सेटअप करने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे अमित के लिए वहां पे कवर को डीप बाउंड लाइन के ऊपर भेजा है, और लॉन्ग ऑफ को यहाँ पे देखिए एक और खराब गेंद वहां पे। वैसे देखा जाए तो एक वाइड और बाई, ये 4 रन बहुत महंगे पड़ सकते हैं। डेनिस का ये ओवर मदद करेगा अच्छे फिनिश के लिए ऑपोजिशन को। डेनिस ने कैच अच्छा लिया, लेकिन बॉलिंग में वो धार, वो पहनापन नजर नहीं आ रहा। लाइन और लेंथ के ऊपर निरंतरता का अभाव, तय नहीं कर पा रहे, दाएं डालूं बाएं डालूं, स्टंप पे डालूं, और कौन सी लेंथ करूं, और 40 पे 4, 25 की जरूरत। वैसे देखा जाए तो डेनिस फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, फिर से एक बार गेंद गई है वहां पे। वैसे देखा जाए तो फिर से एक बार वाइड। देखिए गेंद स्विंग हो रही है, उसका रीजन एक है कि ISPL ओवर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ISPL SG बॉल वाला जो ओवर है, इसमें आपको बॉल पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ज्यादा स्विंग कर लेते हैं तो आप स्ट्रेट बॉल करें, बॉल अपने आप स्विंग हो जाएगी। वो बात डेनिस को अपने दिमाग में रखनी होगी। 42 पे 4, अब 23 रनों की जरूरत है।
हल्के हाथों से टैप कर दिया इस बीच पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी जब तक फील करते एक रन आसानी से पूरा करेंगे और सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर एक रन की बढ़ोतरी होगी। वैसे यहाँ पे रेड डेवल डिंग डोंग नोएडा का स्कोर हो चुका है 43 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर नंबर वैसे चौथा प्रगति के ऊपर है और गेंदबाजी के ऊपर डेनिस ISPL ओवर करते हुए SC वॉल वाला। देखिए फिर से एक बार रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास जरूर किया वहां पे जब तक फील करते रनआउट के लिए थ्रो हुआ और बजर रन की संख्या बढ़ती हुई है। बजर रन के रूप में रन छुड़ेगा, एक ओवर थ्रो का, एक वाइड का और अतिरिक्त रन इसमें छूट रहे स्कोर कार्ड के ऊपर और 45 रन 4 विकेट के बाद। 20 रन चाहिए और ये पार्टनरशिप निर्णायक रही है क्योंकि काफी समय से विकेट नहीं गिरा है। अमित नाइक और योगेश पेड़कर एक दूसरे को अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फिर से एक बार कैन गई है विकेट कीपर के पास, ऑन साइड के ऊपर खेलना चाहते थे। एक और वाइड बॉल यहाँ पे। देखिए शायद ये ओवर मैच जिताने की ओर आगे बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है। बहुत सारे अतिरिक्त रन चले गए, वैसे अतिरिक्त रन महंगा पड़ सकता है तो उस प्रकार वाला ओवर चलता हुआ यहां से डेनिस का। फिर से एक बार वाइड बॉल, एक और अतिरिक्त रन वहां पे। देखिए सर कितने अतिरिक्त रन चले गए यहाँ पे। वैसे बाई के रूप में रन मिला, ओवर थ्रो के रूप में मिला, वाइड के रूप में मिला। मैं अभी पिक्चर देखने गया था तो राष्ट्रगीत के पहले एक एडवर्टाइज आया, धूम्रपान करे न करने दे, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। वाइड बॉल भी ऐसा ही है, न करे न करने दे, पड़ेगा महंगा। सत्यम 11 दिंडोली अच्छा खेल रही थी लेकिन अब ये वाइड बॉल जो है खलनायक बन रहे हैं। एक गेंद अच्छी थी ऑफ स्टंप के ऊपर, कट करना चाहते थे, थोड़ी नीची रही और विकेट कीपर के पास और थोड़ी सी कटर की झलक भी दिखी और विकेट कीपर ने गेंद को किधर किया, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। फिलहाल 47 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद 47 लॉस ऑफ 4। और रिवर्स पे खेलने का प्रयास किया, बॉडी के साथ शायद गेंद टकराई वहां पे और अपील जरूर की गई, लेग बाइक का इशारा, लेकिन स्टंप को छोड़ती हुई गेंद जा रही थी यानी कि नकारा गया और एक रन और एक के साथ यहाँ पे 48 4 विकेट ओवर नंबर चौथा। बहुत सारे रन इस ओवर में वैसे अतिरिक्त के रूप में जुड़ चुके हैं। वैसे 65 रन का टारगेट है। देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पे मैच का मजा लूटते हुए, क्रिकेट को सीखने का काम करते हुए फिर से गेंदबाजी के ऊपर और रिवर्स में इस बीच संपर्क हुआ है और गेंद जाएगी पॉइंट की दिशा में बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक यहां से योगेश का। हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया, बॉल के लेंथ को पिक किया और जो प्रेशर था अच्छी गेंद करने का वो बॉलर पर था। योगेश को अच्छी तरह पता था बॉल में ज्यादा पेस नहीं थी, पूरा लेफ्टी बैटर के ग्रिप में आए और खेल दिया। 4 रनों के लिए बढ़िया चौका। देखिए वैसे कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला हो चुका है, वैसे अतिरिक्त रन बहुत ज्यादा चले गए थे। उसके बाद आखिरी गेंद के ऊपर चौका जुड़ चुका है। तो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो रेड डेवल डिंग डोंग नोएडा वैसे बहुत अच्छे पोजीशन में आ चुकी है फिलहाल। देखिए सर मेरे तजुर्बे से बताऊं तो योगेश पेनकर एक ऐसा खिलाड़ी है जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में अपना कप्तान के रूप में बहुत बड़ा नाम छोड़ा है। अब बहुत बेहतरीन तरीके से आने वाली 12 गेंदों का खेल बाकी है और उसमें 13 रन चाहिए। 12 गेंदों में 13 रन यानी कि मामला बहुत नजदीक पहुंच चुका है। परिवर्तन किया जा रहा है गेंदबाजी के ऊपर, नए गेंदबाज को शामिल किया जाएगा। देखिए किस प्रकार से वहां पे ओवर गुजरा था, कहां से गेंद कहां चली गई थी और किस प्रकार से फील्ड किया गया था, थ्रो हुआ था। और देखिए बहुत खराब गेंदबाजी, वैसे ज्यादा स्विंग हुई थी और बहुत ज्यादा वाइड के रूप में रन जोड़े गए। बहुत महंगा ओवर साबित हुआ ISPL वाला, SC बॉल वाला ओवर। अब डेविल गेंदबाजी के ऊपर थोड़ी सी चहलकदमी ऑफ स्टंप के ऊपर ऑन साइड को टारगेट किया था लेकिन संपर्क हुआ नहीं और गेंद वहां पे विकेट कीपर के ऊपर मितेश पांडे ने गेंद को किधर किया, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। डॉट गेंद के साथ शुरुआत हुई है। नेविल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर ओवर नंबर 5वां।
ये वाली देखिए बॉडी से दूर ऑफ स्टंप के ऊपर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास किया, लेकिन वहां पे रन जरूर पूरा करेंगे। हल्का सा किनारा, वैसे थर्डमैन के ऊपर गेंद गई थी, जस्टिकुलेशन देखने को मिला लेकिन रन मिला। 53 रन बन चुके 53 स्कोर कार्ड के ऊपर। 10 गेंदों में 12 रन चाहिए, 10 गेंद 12। फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर योगेश पेनकर खड़े खड़े खेल दिया। इस बीच ऑफ स्टंप के ऊपर कवर के ऊपर जब तक फील्ड करते वहां से फिर से एक सिंगल रन पूरा किया। सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी और स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 54 रन बन चुके 4 विकेट के नुकसान के बाद। एक खूबसूरती की तरह सिंगल के साथ स्कोर को थोड़ा नजदीक ले जाने का काम किया जाए, उस प्रकार से बहुत बेहतरीन पार्टनरशिप हो चुकी है योगेश पेनकर और अभिषेक के बीच में। ये फुल टॉस गेंद और घुटना टेका ऑन साइड के ऊपर ड्राइव कर दिया। पीछे खिलाड़ी प्रिंस जब तक फील्ड करते थ्रो हुआ गेंदबाज की और वहां से सिंगल रन पूरा किया और सिंगल के साथ 55 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। हर गेंद के ऊपर रन बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मैच को थोड़ा नजदीक ले जाने के बाद यहाँ पे लूज बॉल ढूंढेंगे और उसके ऊपर बड़ी हिट के ले जाएंगे। उस प्रकार का प्लानिंग के साथ बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज। फिर से एक बार हल्के हाथों से खेला है कवर की दिशा में। फील्डर फिर से जब तक थ्रो करेंगे 1 रन पूरा करेंगे। बहुत बेहतरीन। इसे इस ओवर में हर गेंद के ऊपर सिंगल रन लेने का प्रयास किया। पहला गेंद लौट रहा था, उसके बाद 4 गेंदों के ऊपर 4 सिंगल आ चुके हैं। उस प्रकार से यहाँ पे नेविल की इस गेंदबाजी के ऊपर वैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, सिंगल लिया जा रहा है हर जगह के ऊपर। और अच्छा स्ट्रोक, थोड़ा सा बाउंस करने का प्रयास किया, हुक कर दिया और वहां पे बुक कर दिया। सिक्सर लाजवाब स्ट्रोक और सिक्सर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन बन चुका है। वैसे योगेश पेनकर नाम है सर इसका, अपना कमाल दिखाते हुए, अपना धमाल दिखाते हुए देखिए किस प्रकार से यहां से स्ट्रोक को खेला था। शफल होकर खेल दिया अमित नाइक ने, फ्रंट फुट को क्लियर की लिया, शॉट के लिए जगह बनाई और क्या लाजवाब शॉट खेला है। एग्जीक्यूशन देखे अमित नाइक, जिसने गेंद पर की सर्जिकल स्ट्राइक, जिसकी बल्लेबाजी को पब्लिक ने किया लाइक, वो है अमित नाइक। अब 3 रनों की जरूरत है। योगेश पेनकर 17, अमित नाइक 13, 6 बॉल 3 और इक्वेशन बहुत आसान है। अगर चमत्कार हुआ तो जीत जाएगी इस मुकाबले में सत्यम 11 दिंडोली, वरना रेड डेविल्स नोएडा डिंगडोंग का जीतना तय है। अब नारायण को शामिल किया जा रहा है गेंदबाजी के ऊपर। वैसे 6 गेंदों में 3 रन चाहिए। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला यहाँ पे वैसे देखा जाए तो मैच को नजदीक लाया गया। उसके बाद अमित का एक बेहतरीन स्ट्रोक, अच्छी पार्टनरशिप दोनों खिलाड़ियों के बीच में। बहुत अच्छा स्ट्रोक, सीधे बल्ले सीधा, लेकिन वहां पे खिलाड़ी को ढूंढा। वैसे देखा जाए तो लॉन्ग ऑन के ऊपर कोई गलती हुई नहीं और अच्छा कैच जरूर किया और कोई गलती नहीं। विकेट नंबर यहां से वैसे देखा जाए तो 5वां और आउट होने वाले खिलाड़ी योगेश पेनकर, जिन्होंने 11 गेंदों के बाद रन बनाए। एक्शन रिप्ले आपके सामने। स्ट्रोक अच्छा खेला, फॉलो थ्रू भी बढ़िया था, लेकिन हाइट मिली, डिस्टेंस तय नहीं कर पाए और एक आसान कैच और आउट होकर वापस लौटते हुए योगेश पेनकर। ये विकेट मैच में कुछ हद तक वापस जरूर ला रहा है सत्यम 11 दिंडोली को। उनको भूलना नहीं होगा कि हम ये कर सकते हैं। नए बल्लेबाज पे प्रेशर डालेंगे। नए बल्लेबाज है रजत मुंडे, इनके बारे में भी क्या कहा जाए। मुझे आज भी याद है नजीब मुल्ला ट्रॉफी का फाइनल, दिल्ली धमाका और इराकी 11 के बीच में, और वो 2 बॉल आखिर की जिसमें 2 6 लगाए और रजत मुंडे और उसका क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट के इतिहास में अमर पारी उन्होंने खेली थी दादोजी कोंडदेव स्टेडियम ठाणे में। इस साल इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में भी अपना लोहा मनवाते हुए रजत मुंडे लेदर बॉल, टेनिस बॉल, रबर बॉल, हर क्रिकेट का ये स्टाइलिश क्रिकेटर है और केवल 3 रनों की जरूरत है बची हुई 5 बॉल में। अब नारायण ने वहां से वापसी जरूर करवाई है, विकेट लिया है यहां से। अब किस प्रकार से सोच बनी होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। ऑन ड्राइव कर दिया इस बीच, स्क्वाले की दिशा में पीछे खिलाड़ी है, वहां पे सिंगल रन पूरा करेंगे और सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन किया और स्कोर कार्ड को वहां पे 1 रन आगे बढ़ाया, यानी कि 63 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान के बाद।
अब 4 गेंदों में 2 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। उस प्रकार से यहाँ पे सत्यम 11 डिंडोली रेड डेवल डिंग डोंग नोएडा 11 के बीच में आज के दिन का दूसरा मुकाबला। चेंज ऑफ पेस किया है और कैन गई है इस बीच एक्स्ट्रा कवर के ऊपर भी गई और वहां पे दूरी भी अमित नायक ने खूबसूरत स्ट्रोक के साथ ये मैच को यहां पे जीत लिया है। लाजवाब परफॉर्मेंस वैसे 10 रनों में 19 रन की लाजवाब पारी और योगेश पेंकर के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप के साथ रेड डेवल नोएडा 11 ने इसमें विक्ट्री हासिल की है और बहुत खूबसूरती की तरह ये मैच यहां से जीता है। अमित नाइक वहां पे जुड़ेंगे वैसे वॉइस ऑफ हरीश पंड्या के सर के साथ। देखिए यहाँ पे मैच समरी आप देख सकते हो। सत्यम 11 डिंडोली ने 64 रन किस प्रकार से बनाए थे और वहां पे चैनीस ने 35 रन की लाजवाब पारी खेली थी। 22 गेंदों में करण ने 7 गेंदों में 12 रन की, मितेश ने 8 गेंद 10 रन और डेनिस ने 1 गेंद के ऊपर 1 रन